हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्स। कैसे हो आप सब लोग? आइए उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। हाँ, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, आपने देख लिया होगा। थोड़ा सा इशू था उस वाले प्लेटफॉर्म पे, तो मैं यहाँ पे आज रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अपने पुराने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज मैं अपने लेट नाइट थॉट रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में चल रहा है। आप जब मैं शफलिंग करूँ तो अपने पर्सन का एटलीस्ट 3 बार नाम लीजिएगा, देखते हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या कुछ है आपकी। अच्छा, एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। शफलिंग वो टाइम होता है जिसमें आप एनर्जी से को अपनी डालते हो, आप कनेक्ट होते हो, ठीक है? तो इस टाइम को बिल्कुल भी स्किप ना करें। शफलिंग कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग आपको लेके गया हो। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके सोच रहे हैं उनके करंट थॉट इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स को हमें बताइएगा। सो वी हैव गो टू डिस्टेंस की एनर्जी आई है फर्स्ट कार्ड हमारे पास, एंड द ऑर्फन की एनर्जी आई है। ठीक है, सो वी हैव ऑल दैट ग्लिटर, a leg up, clean it up, a new life, co-create, to the sea, soulmate एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, सारे कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा कैमरा में एडजस्ट कर लेती हूँ। और मिल्क एंड हनी की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। ओके व्यूअर्स, सो आपको सारे कार्ड्स सीधे फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन की, उनकी फीलिंग्स की, उनकी इंटेंशन भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू शो यू, और बहुत अलग रूप में दिखाना चाहते हैं अब आपके पर्सन। मे बी वो खुद को भी अपने रूप को भी आपके सामने बहुत अलग रूप में पेश करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, जैसे कि मुझे एक शब्द सुनाई दिया, मेरी जान। कि मेरी जान, तुमने जैसा मुझे देखा है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तुम मुझे अब तक शायद जिस रूप में देखती आई हो या देखते आए हो, इन एक्चुअल में वो मेरा रूप नहीं है। मुझे तो सबसे पहले यही शब्द सुनाई दिया। आपको लगा होगा मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। नहीं भाई, आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, ठीक है, मेरी फैमिली का हिस्सा हो, जस्ट लाइक माई फैमिली। बट वो मेरी जान जो है ना, वो आपका पर्सन ही आपको बोलेगा, क्योंकि आपका पर्सन आपको ऐसा बोलना चाहता है। वो ये आपके लिए इस समय महसूस कर रहा है या कर रही है। आपका पर्सन कह रहा है कि चल यार, मिलके ना एक बार फिर से नया आशियाना बसाते हैं। चल यार, फिर से एक दूसरे को एक बार मौका देते हैं। तो आपके पर्सन आपसे मौके की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पर आशियाना बनाने की बात हो रही है, बसाने की बात हो रही है। इस रिश्ते की नींव को मजबूत करने की बात हो रही है। बेसिकली नींव तो ऑलरेडी पड़ चुकी है, उसको सिर्फ मजबूती देनी है। ठीक है, वो मजबूती जो कहीं ना कहीं वक्त की थपेड़ों से वो हिल गई, लेकिन अभी उसको मजबूत करने की बात है यहाँ पे। और आपका पर्सन आपको जो बोल रहा है कि जैसा तुम मुझे देख रही हो या देख रहे हो, इन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो कुछ रियलिटी की बात हो रही है। पहले मैं इसको क्लेरिफाई करूंगी। इंटेंशन की अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपका पर्सन आपको इंटेंशन में ये बोलना चाहता है या चाहती है कि मेरा बस चले। मेरी ये इंटेंशन है कि मेरा बस चले तो मैं एक पल भी तुमसे दूर ना रहूं। मुझे तुम्हारे बिना नहीं जमता, मुझे तुम्हारे बिना, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा। या फिर मैं अकेले तुम्हारे बिना रहते रहते, क्योंकि ये तुमसे दूर है। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे दूर है और बहुत दूर चले गए हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि एक बॉर्डर सा क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में, एक बाउंड्री सी क्रिएट हो गई है। चाहे वो सोच की बाउंड्रीज है, चाहे वो एक दूसरे से काफी दूर हो गए उसकी बाउंड्रीज है।
ठीक है? या फिर आप दोनों ने ही बाउंड्रीज़ बना रखी है, अपने-अपने दायरे बना रखे हैं, वो भी बाउंड्रीज़ हैं। तो लेट्स ओवरकम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बाउंड्रीज़। तो ये जो एनर्जी है ना, ये उनको लांघना दिखाती है, उनको ओवरकम करना दिखाती है। तो आपके पर्सन की जो इंटेंशन है ना, दैट इज़ चेंज। ये चेंज हुई है। और मैंने बोला कि यह व्यक्ति आपको बोल रहा है कि जैसा कि वो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। तो पहले देखते हैं कि ऐसा ये व्यक्ति क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे बताएँ कि व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसा ये दिख रहे हैं वैसे नहीं है। इन एक्चुअल में क्या है वजह? इसके पीछे की डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ। किंग ऑफ वैंड, द लवर्स, सिक्स ऑफ वैंड। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो, अगेन मेरे पास कार्ड देखो कितने प्यारे-प्यारे आए हैं आज। ये कार्ड का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, नंबर 6 इसकी एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी विद द किंग ऑफ वैंड्स। तो आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये बोलना चाहता है कि हाँ, कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेके या तो उनका जो फ़ोकस था व्यूअर्स वो भटक गया था, ठीक है? फ़ोकस मतलब भटकना कि व्यक्ति जो है अपने ट्रैक से भटक गया था, या फिर वो सिर्फ़ आपको ऐसा समझ सकते हैं कि वो आपको सिर्फ़ एक आश्वासन दे रहा था कि वो मतलब आपके लिए ये करेगा या ये करेगी, या फिर वो इन फ्यूचर मतलब कोई एक्शन लेने के बारे में। तो मतलब व्यक्ति जो है ना वो एक्शन नहीं ले रहा था, ठीक है? और इस वज़ह से मेबी आपको इस व्यक्ति को लेके लगा कि यार ये व्यक्ति तो रिश्ता मेरा चाहता ही नहीं है, ये चाहती ही नहीं है, ठीक है? इसके मन में तो मतलब कुछ और ही चल रहा है, मैं ही पागल हुए जा रही हूँ, मैं ही पागल हो जा रहा हूँ, मैं ही इसे सिर्फ़ प्यार करता हूँ। इस व्यक्ति की तरफ से तो कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, या फिर व्यक्ति कहीं न कहीं, कहीं और सोच में है, मेरे साथ में होता है तो भी कहीं और गुम होता है। मैं इसे कुछ पूछती हूँ तो ये मुझे कुछ बताता नहीं है, कुछ कन्फेस नहीं करता है या नहीं करती है, और इधर-उधर की बातें करके बातों को ख़त्म कर देता है, या फिर कहीं न कहीं ऐसा कह देता है कि तुम पागल हो क्या? तुम ये क्या सोचती रहती हो? ये तुम क्या सोचते रहते हो? मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, या फिर मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इस व्यक्ति के साथ में चीज़ें मतलब जैसी आपने सुनी, वैसी आपने पाई नहीं। यानी कि रियलिटी में और कहने में काफ़ी डिफ़रेंस था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंसेस यहाँ पर नज़र आए। तो आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर आपको यही बोलना चाहता है कि कहीं न कहीं उनसे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? उन्होंने आपको मेबी आपका बहुत टाइम ख़राब कर दिया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब टाला। इसको मैं टालना बोलूँगी, बेवकूफ़ नहीं बनाना बोलूँगी, टालना बोलूँगी। क्योंकि ये व्यक्ति जो व्यूअर्स जो है ना, आपके पर्सन, वो आपको सिर्फ़ टाल रहे थे, ठीक है? ताकि आप जो है या तो रियलिटी तक ना पहुँचे, या किसी तरह का कोई प्रेशर ना बनाए। बेसिकली आप इन पे कोई प्रेशर नहीं बना रहे थे। आप इनसे जस्ट वो करने के लिए बोल रहे थे जो इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट थी। उसको इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं एज़ अ प्रेशर ले लिया, क्योंकि बिकॉज़ ये व्यक्ति अपने आप को इनकैपेबल मान रहे थे। उनको ये लग रहा था कि वो ये नहीं कर सकते हैं। तुम कह तो रही हो, पर ये उनके लिए कर पाना बड़ा मुश्किल है। मेबी कोई बड़ा एक्शन लेना है यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर आपका पर्सन आपको ये बोलना चाहता है कि तुमने मुझे मेबी एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखा है जो कि समवेयर तुम्हारे लायक नहीं है, या फिर तुम्हारे प्यार के ही लायक नहीं है। बट इन एक्चुअल में आपका पर्सन कह रहा है कि यार मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे मुझे तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है? और मैंने भी इसमें टाइम देके कमाया है इस प्यार को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ तुमने ही टाइम दिया था, टाइम मैंने भी दिया था इस कनेक्शन में, और मैंने इसे अर्न किया है। तो तुम मुझसे ये प्यार करना मत छीनो। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? ठीक है? तो ये अर्निंग है मेरी, और ये अर्निंग तो मुझे मिलनी ही चाहिए ऑब्वियसली, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थोड़ा इन कार्ड्स को थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करते हैं, क्लैरिफ़ाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ गो द डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? गो द डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? मून, ठीक है, फर्स्ट कार्ड आ रहा है, और बॉटम से एनर्जी आई है जस्टिस की। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति के मन में यही चल रहा है। देखो जस्टिस आया है ना, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई देती है कि यार अभी तक जो है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। वो चीज़ें सही नहीं चल रही है। आई नीड टू चेंज इट, मुझे बदलना ही होगा, मुझे खुद के अंदर बदलाव लाने होंगे। मुझे मेरे एक्शन बिहेवियर में बदलाव लाने होंगे। ये व्यक्ति कहीं न कहीं समझ रहा है या समझ रही है।
वाई? क्योंकि व्यक्ति ऐसा क्यों सोच रहा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न यही है क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। अब आप इनसे तो ये आपसे और आप इनसे दोनों ही एक-दूसरे से बोलूँगी, नॉट जस्ट बिकॉज़ कि सिर्फ़ आप के पर्सन भी ये चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं कि आप दोनों में जो है डिफरेंसेस बढ़ते चले आ रहे हैं, दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, प्यार-मोहब्बत की बातें कम होती हैं। एक-दूसरे के साथ में जो चीज़ें हुई नहीं है या फिर जो चीज़ें है नहीं, उन चीज़ों को लेके ज़्यादा ही डिस्कशन होते हैं और इसी वज़ह से आप दोनों एक-दूसरे के साथ में जो है डिटैच होते चले जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चीज़ बदलनी है, बेसिकली यही तो करना है। अच्छा करना है, मेबी वो बात हो रही है कि आज ये एक्शन लेना है, राइट? ऑर्फन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? ऑर्फन की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी दिखाती है कि यार मेरे पास सब कुछ था। मैं एक संपन्न व्यक्ति थी और आज मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया और मैं कहीं खो ना दूँ, सब कुछ मैं खो ना दूँ। सब कुछ तो है इस रिश्ते में, प्यार है, आप हो, आपका एफर्ट है, आपका वक़्त है, हर चीज़ इस रिश्ते में है, ठीक है? तो इस व्यक्ति के अंदर इस समय राइट नाउ कहीं न कहीं आपको खो देने का डर कहूँगी या दर्द कहूँगी, जो भी है वो हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है, यानी कि व्यक्ति ऐसा जिसके पास में हर चीज़ है, हर तरह की मतलब अबंडेंस है उसके पास में। वो एक क्वीन की एनर्जी हम इसको बोल रहे हैं, क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि यार वो किसी की हो चुकी है या किसी का हो चुका है ना? ऑब्वियसली जब हम क्वीन किसको बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो ये व्यक्ति राइट नाउ ऐसा महसूस कर रहा है कि भई वो आपकी हो सकती थी या फिर आप उनके हो सकते थे या फिर आप दोनों एक-दूसरे के हो के आप दोनों अलग-अलग हैं, अलग-अलग रह रहे हैं और वो आपकी क्वीन नहीं बन पाई या फिर आप उनकी क्वीन नहीं बन पाए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं है यार, ये चीज़ें होते-होते ना रह जाएँ या फिर ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएँ। ये सब कुछ जो उन्होंने पाया है, जो आपसे मिला है, वो उसे खो ना दें। मेबी वो नाम, मेबी चाहे वो आपकी तरफ से मिला हुआ नाम हो, उनको जो आपने दिया है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिला हुआ नाम हो, ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी लोग रीडिंग देख रहे हैं या फिर वो फ्यूचर में मिलने वाला नाम हो, फ्यूचर में मिलने वाली सपोर्ट हो, साथ हो या फिर जो करंट में मिल चुका वो। मतलब कहीं न कहीं जो है, जो होगा उसको खो देने का डर, ये चीज़ें कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वॉव! यहाँ पे भी क्या कार्ड था, फोर ऑफ हैंड का। अ, ऑल दैट ग्लिटर की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? ऑल दैट ग्लिटर की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ऑल दैट ग्लिटर। आपके पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई है, देखो, वो ये कि काम करना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बैठे-बिठाए नहीं मिलता है या फिर ये कहें कि मेहनत से ही रंग निखर के आता है, ठीक है? आपके पर्सन को चीज़ समझ में आ गई, यानी कहीं न कहीं व्यक्ति एफर्ट में आना चाहता है, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ करना चाहता है या करना चाहती है। अब इनको मेहनत का जो रंग होता है ना, मेहनत मैं क्यों बोल रही हूँ, मेहनत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको हर चीज़ देना चाहते हैं। अगर आपके लिए आपके पर्सन प्रोवाइडर हैं, तो वो आपको हर चीज़ देना चाहते हैं और वो रियल लव को समझ चुके हैं। देखो रियल लव को जो समझ जाता है ना, वो उसके लिए फिर मर-मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो आपका पर्सन भी यहाँ पर आपके लिए आपके जैसे रियल लव को वो पहचान चुका है। उसके लिए रियल लव की जो डेफिनेशन है राइट नाउ दैट इज़ चेंज, कंप्लीटली चेंज, ठीक है? अब वो बॉडी वॉडी के दिखावे पे या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर व्यक्ति है या फिर बहुत ज़्यादा यार ये फैशनेबल व्यक्ति है, ये इस तरह से इसका रहन-सहन है, ये सब चीज़ें इन पे नहीं मर-मिट रहे हैं। आपके पर्सन आपके ट्रू लव पे मर-मिटे हैं। जो आपने उनको दिया है, जो सच में सच्चा प्यार है। बेसिकली आपके पर्सन उस पे मर-मिटे हैं, इनकी डेफ़िनेशन ही आपने बदल दी है। आपने ही वो चेंज इनके अंदर लेके आए हैं। बेसिकली ये व्यक्ति इन चीज़ों को कभी समझते ही नहीं थे। इनके लिए भई बंदा देखने में अट्रैक्टिव है, सुंदर है और मतलब मुझे फिर ऐसा ही लव चाहिए। इनके लिए आपने वो डेफ़िनेशन चेंज करके बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चमकती चीज़ सोना हो। सोना ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, ठीक है? और आप उनकी लाइफ़ में वही हो आप पहले थे। आप पास्ट में थे, आप प्रेज़ेंट में हो और आप फ्यूचर में भी होगे, ठीक है? आप ओल्ड हो और आप गोल्ड हो। तो ये चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। आजकल जो 4 दिन की आई चाँदनी होती है, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, चाँदनी चली जाती है, चाँदनी कुछ नहीं रहती है, ठीक है? लेकिन जो किरण रहते हैं ना सुबह की, सूरज की जो किरण होती है, वो रहती है, वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। वो घटती-बढ़ती नहीं है, वो एक समान रहती है। वो हम पहले भी थी, वो आखिरी तक भी रहेगी।
लेकिन चांदनी का कोई वजूद नहीं है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गई है। लेग अप की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, हर्मिट की एनर्जी है। ये एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि भैया खुद पे बिलीव रखो, खुद पे बिलीव रखो, यू कैन डू इट। आप इन चीज़ों को कर सकते हो, आप ये एक्शन ले सकते हो। ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए अभी तक जो एक्शन नहीं ले पाए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर लैकिंग जो इनके अंदर थी, ये उससे ओवरकम करने वाली एनर्जी है। ये मैच्योरिटी में आने वाली एनर्जी है, ये चीज़ों को फेस करने वाली एनर्जी, चैलेंजेस को फेस करने वाली एनर्जी है, ठीक है? तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं कि किसी का सहारा ढूँढते रहेंगे कि यार वो मेरे लिए कर दे या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। क्लीन इट अप की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ओके, तो आपके रिलेशनशिप के लिए अगर कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इस कनेक्शन में रोड़े अटका रहे हैं या इस कनेक्शन को एक होने से रोक रहे हैं, आपका आपके पर्सन को होने से रोक रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली उनको निकालने की बात हो रही है। अब आपके पर्सन इस कनेक्शन को सुंदर बनाना चाहते हैं। स्टार के साथ में आए हैं, स्टार मतलब ब्यूटी, ठीक है नहीं? आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना यार मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो मेरा रिश्ता, ऐसा हो मेरा पर्सन। तो आपका पर्सन भी कह रहा है कि अब मैं इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव लोग हैं, मैं उनको निकाल दूँगा, मैं उनको रफ़ा-दफ़ा कर दूँगा या कर दूँगी। तो रफ़ा-दफ़ा करने की बात हो रही है या फिर उन चीज़ों को इग्नोर करने की बात हो रही है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मुझे तो फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे साथ होने चाहिए, ठीक है? न्यू लाइफ़ की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? ओके, न्यू लाइफ़ मतलब न्यू जर्नी आपके साथ आपके पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। दे आर वेरी डिटरमाइंड पर्सन राइट नाउ, बहुत डिटर्मिनेशन में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मन में ठान लिया है अब मुझे ये करना ही है, अब चाहे दुनिया जो भी बोले, मुझे डर काहेगा, प्यार किया तो डरना क्या, समथिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है? को क्रिएट यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। टेम्परेंस, चलो मिल के काम करते हैं। अब तक जो है यहाँ पर क्या था, आप ही एफर्ट लगा रहे थे, आप ही चीज़ों को सँभाल रहे थे, आप ही अपनी तरफ से उम्मीद बाँधे हुए थे, सामने वाला पर्सन कुछ एफर्ट ही नहीं ले रहा था। तो आपके पर्सन कह रहे हैं लेट्स क्रिएट व्हाट वी वांट। हम जो चाहते हैं, मिल के चलो क्रिएट करते हैं, मिल के एक दूसरे का जब तालमेल होगा ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो अपना साथ देना, बेसिकली चीज़ों को बदल देना, अब उसमें ट्रांसफ़ॉर्म कर देना, उसमें वैसा बना देना इस रिश्ते को जैसा कि आप दोनों का सपना है। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं। टू द सी की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस क्लैरिटी मिल गई है इनको। ये एनर्जी दिखाती है कन्फ्यूज़न से बाहर आना, चीज़ों को क्लियरली समझ पाना, थिंकिंग क्लियर हो जाना, विज़न क्लियर हो जाना, डिसीजन मेकिंग हो जाना, ये चीज़ें हैं, ठीक है? एंड नाउ रेडी फॉर टू फेस द सिचुएशन, आप ऐसा समझ सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? बॉटम की एनर्जी देख लो, नाइट ऑफ कप्स। ये एनर्जी यहाँ पर पैशन को रिप्रेजेंट करती है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना पैशन है, कितना जुनून है, मैं तुम्हें पाने के लिए कितना बेताब हूँ या कितनी बेताब हूँ, ठीक है? ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये पैशनेट एनर्जी जहाँ पर इंसान का फोकस या लक्ष्य या विज़न जो है वो आप बन चुके हो और उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि आप जैसा कोई और हो नहीं सकता। जैसे आपके साथ में इनकी बॉन्डिंग है ना बनी हुई, वैसी बॉन्डिंग इनकी किसी और के साथ में बन ही नहीं सकती, वैसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। ये सब चीज़ें हैं। बिल्डिंग ब्लॉक की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? ओके, डेथ की एनर्जी है, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना उन चीज़ों को दोबारा से, जहाँ मैंने बोला ना नींव तो ऑलरेडी पड़ी हुई थी इस रिश्ते की, उसको जस्ट मजबूती देनी है। तो आपके जो पर्सन है, क्योंकि बॉटम द डेक का कार्ड थ्री ऑफ वैंड्स का है जो कि एक तरफ इशारा करता है कि मतलब कि जो हो चुका है उसके होने की वजह से हार ना मानना और नई पॉसिबिलिटीज़ तलाशना, आप ऐसा समझ सकते हो कि इंसान जो है अपने पास्ट से ओवरकम कर रहा है, जो हो चुका है इन द पास्ट। ऐसा नहीं है कि उस इंसान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है या वहीं पर अपना दम तोड़ दिया, यानी कि हिम्मत ने, उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। व्यक्ति फिर से खड़ा हो रहा है, फिर से नई उम्मीदें तलाश रहा है, फिर से नई पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहा है कि नाउ व्हाट वी कैन डू।
कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपके पर्सन का राइट नाउ यहाँ पे फोकस आ रहा है। तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है, इनकी सोच जो है व्यूअर्स, वो आपको लेके चेंज यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये चीज़ें यहाँ पर इनको ये भी एहसास दिला रही है कि अगर जो मतलब डेथ जो आ चुकी है इस कनेक्शन में ऑब्वियसली, लेकिन डेथ का जो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई नेगेटिव वाइब मुझे आज इस डेथ कार्ड ने नहीं दी है। ये डेथ कार्ड मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है यहाँ पर आज। ऑब्वियसली जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, आपको क्या फील होता है मुझे नहीं पता। लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखाती है कि चलो, जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाई, आपने देखी है बटरफ्लाई की एक एनर्जी होती है, वो भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करती है। या फिर एक एक एज का बदलना, जैसे बच्चा होता है वो ग्रो करता रहता है तो उसकी बचपना जाता रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। ऑब्वियसली आपका मे बी अभी तक लव लाइफ थी, अभी तक आप लोग शादीशुदा नहीं हुए तो शादीशुदा हो जाएंगे, अभी तक आपका रियूनियन नहीं हुआ तो ब्लॉकिंग में पड़े हुए थे, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, तो वो भी खत्म होगा तो रियूनियन हो जाएगा। आप लोग शादीशुदा हैं, चीज़ें बेहतर आप दोनों में नहीं हो पा रही हैं, तो वो भी पीछे एनर्जी छूट जाएगी, मतलब जो बुराइयां हैं वो पीछे छूट जाएंगी। आप लोग फिर से एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में है। अगर आप लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ में लवर्स की एनर्जी में हैं तो कहीं ना कहीं जो भी पीछे मनमुटाव थे इन द पास्ट वो ख़त्म होंगे। फिर से रिश्ता बदलेगा, तो जो पहले था वो अब नहीं होगा। जो अब तक चल रहा था, जो टाइम चल रहा था, जैसा आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही थी वो नहीं चलेंगी। आपका पर्सन इसी चीज़ की बात कर रहा है आज, इसी चीज़ के बारे में सोच कर है। आज मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड लेके आई हूँ एंजल की तरफ से, तो आप एंजल से प्रेयर करिए ताकि आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिले एज ए एडवाइस और अपकमिंग इन फ्यूचर। आपके फ्यूचर को लेके देखते हैं आपके एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर रिलेटेड एनर्जी रहेगी। फ्यूचर में ही आपको एक्शन लेने के लिए होगा या फिर आपके लिए आउटकम होगा, वो आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर हैं उनसे रिलेटेड इनको चीज़ें बताएं, इनको क्या करना चाहिए या फिर इनका सिचुएशन कैसी रहने वाली है, फ्यूचर के बारे में बताएं। पहला कार्ड देखो, जबरदस्त आया है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। तो आपके लिए मैं ये बोलूँगी, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। चीज़ें बदल रही हैं, आप बदलाव को एक्सेप्ट करो और उसके साथ में आगे बढ़ो। न्यू बिगनिंग करने के लिए यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। यानी कि जो भी सोच है, जो भी चीज़ें रही हैं, जस्ट लीव इट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। जो व्यक्ति बढ़ता रहता है आगे, उसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान रहती है। लाइट लाइट इज़ वेटिंग फॉर यू, यानी अंधकार से आप लोग बाहर निकल रहे हो, लाइट की तरफ जा रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ की बात करती है, जहाँ पर लाइट आती है ना, वहाँ पर उम्मीद होती है, वहाँ पॉजिटिविटी होती है, वहाँ मन से डर निकल जाते हैं। तो लाइट आपको ये आपकी लाइफ में आना बहुत शुभ संकेत मैं इसे मानती हूँ। मैजिकल गेटवे, ये लास्ट कार्ड है आपके लिए एज ए एडवाइस। और ये एनर्जी आपके ये बताती है कि मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है। बॉटम की एनर्जी आप देखोगे तो आप इसको क्लेम करो। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जस्ट क्लेम दिस एनर्जी। सेलिब्रेशन मैजिकल गेटवे ओपन होने के साथ में आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में हैप्पी हो, एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एक दूसरे को महसूस कर रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा, मुझे जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो गया है, जिसने सब कुछ आपकी लाइफ का बदल दिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आज रिसीव हुई है। इसको क्लेम ज़रूर करना। क्लेम कहते हैं ना, जब तक हम कुछ झोली नहीं फैलाएंगे तो माता रानी या फिर जो भी डिवाइन आपकी जिसमें भी आपका बिलीव है वो आपकी झोली में भरेंगे कैसे। झोली तो फैलानी पड़ेगी ना, तो झोली फैला दो बस, मैं आपको ये बोलूँगी। वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, कहते हैं ना भर दे झोली, भर दे माँ झोली भर दे। तो बस आप दुआ करो आपकी झोली भर जाए खुशियों से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है उनके पार्टनर के आज रात की ओर। यू हर्ट मी रियली बैड, आपने उनको हर्ट किया है। ठीक है, आपके पर्सन आपको हर जगह तलाशते हैं, आपको आप उनको हर जगह महसूस होते हैं, आपकी प्रेजेंस को वो हर जगह फील करते हैं। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी, मैंने भी तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, उसके लिए मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी पिक्चर देखता हूँ, यानी कि आपके पर्सन के पास में आपकी पिक्चर्स हैं और वो उनको अभी भी अपने पास रखे हुए हैं एज योर मेमोरी। आई कांट मूव ऑन, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता।
आई फेल्ट यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी। मुझे समटाइम लगता है कि तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलना चाहिए, ठीक है। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। जितना मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश करी उतना ही तुम मुझे याद आए। आई हैव ए स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। तो आपके पर्सन के दिल में आपका स्पेशल प्लेस है। यू वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। तो आप दोनों में डिफरेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। वाई आई डिडेंट स्पीक व्हेन आई हैड अ चांस। तो मैं उस समय क्यों नहीं बोल पाया, यानी कहीं न कहीं इनको बहुत पहले ये सब चीज़ें आपको कह देनी थी। पहले ही ये सब कुछ आपके आपके पर्सन को कर देना था। मैंने बोला ना आपके प्रेज़ेंस को फिर महसूस करें, देखो कार्ड आ गया। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कहीं न कहीं इनके पास में ये जो चांस है, ये आपसे सेकंड चांस या फिर उसके बाद का कोई चांस माँगने आ रहे हैं। लेकिन इनको चांस आप पहले ऑलरेडी दे चुके हो, बट दे नीड अगेन अनदर चांस, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चांस आपसे ले रहे हैं और इस चांस से ये इस रिश्ते की, इस कहानी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए व्यूवर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।